नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की पहाड़ियों के बीच एक मीठी क्रांति पनप रही है। यहाँ दहानू गांव के एक किसान केवल कुमार ने पारंपरिक तरीकों को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ बदलते हुए देसी तरीके से रसायन युक्त गुड़ बनाना शुरू किया है, जिसको अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। पहले केवल कुमार पारंपरिक फसलों पर निर्भर थे, लेकिन 4 साल पहले उन्हें बागवानी विभाग के माध्यम से PMFME योजना के बारे में पता चला। इस योजना के जरिए उन्हें तमाम फायदे मिले। अब केवल कुमार अपने इलाके के किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने तकनीक का साथ लेकर समय की बचत की, साथ ही उनका शारीरिक श्रम भी कम हुआ मगर उत्पादन बढ़ गया। हम आपको बता दें कि केवल कुमार की ओर से बनाया जा रहा ऑर्गेनिक गुड़ इस इलाके में खूब लोकप्रिय हो रहा है। मीडिया से बातचीत में केवल कुमार ने कहा, पहले मैं पारंपरिक फसलों पर निर्भर था, लेकिन PMFME योजना ने नए दरवाजे खोले। उन्होंने कहा कि इससे न केवल मेरी आय बढ़ी है, बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं कि वह किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के किसान केवल कुमार शर्मा जी हैं, तो बहुत ही अच्छे और प्रोग्रेसिव किसान हैं। तो ये अपना गन्ने की खेती करते हैं और साथ में उससे गुड़ बनाते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी इनसे इंस्पायर होता हूँ, काफ़ी बार इनके पास आता हूँ, हमारी डिस्कशन चलती है कि हम आगे क्या करें। तो इनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने स्टार्टअप किया हुआ है, जैसे कि गुड़ बनाते हैं, आगे सेल करते हैं, उसकी बर्फ़ी भी बनाते हैं गन्ने की। तो बहुत ही अच्छा इनका काम चल रहा है इस टाइम। और भी बहुत से किसान इनके साथ अभी जुड़े हुए हैं। देखो, अभी जो किसानों का काम 2 दिन में होता था, वो आप लगा लो कि 1 दिन में हो रहा है। जैसे कि अ, अभी गुड़ बनाने का ही काम है। पहले तो बैल की जुताई करके उससे गुड़ निकालते थे, उसको काफ़ी टाइम लगता था उसमें। तो अभी जैसे ट्रैक्टर आ गया है, सब्सिडी पे गवर्नमेंट जो है ट्रैक्टर प्रोवाइड कर रही है किसानों को, उसमें भी इनको काफ़ी हेल्प मिल रही है। और ये जो अभी बेलना टाइप होता है ये गुड़ निकालने के लिए, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी पे प्रोवाइड हो रहा है किसानों को। कहीं ना कहीं जब से जो मोदी सरकार आई हुई है, इस टाइम किसानों को बहुत सी बातों की सहूलियत है उनसे। मैं तो पहले ऐसे प्राइवेट सेक्टर में ही काम करता था। तो मैं काफ़ी देर मैंने बाहर किया काम, ऐसे डिस्ट्रिक्ट बाहर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं जब घर पे आया तो मैं आता रहता था इनके घर पे इनसे मिलने। तो मैंने देखा कि अंकल जी कैसे कर रहे हैं, और ऊपर से मैंने अपनी एज देखी और इनकी भी देखी। काफ़ी मतलब इनकी एज के अकॉर्डिंग ये बहुत ही एनर्जेटिक है, एनर्जी बहुत है इनके अंदर। तो हम उनसे भी इंस्पायर होके मैंने भी काफ़ी किसानी में आगे मैं कर रहा हूँ काम। मशरूम की खेती की मैंने। तो उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने पौधे लगाए थे इसके, अपने लेमन लगाया था, मौसमी लगाई थी। तो काफ़ी इंस्पायर होते हैं, हमें एनर्जी मिलती है जब भी इनसे मिलते हैं। तो एक इनसे ऐसे जोश भरा इनके अंदर उत्साह होता है उस टाइम पे। मैं इनके पास केवल कुमार जी हैं, जो इनके पास काम करने आया था। जब से लॉकडाउन हुआ था ना, मैं पहले कटरा काम करता था। जब से लॉकडाउन हुआ उनके बाद मैं कटरा नहीं गया, जहाँ काम करने आया 2 सालों से इनके पास काम कर रहा हूँ खेती बाड़ी का। इनके पास गन्ने का झुंड लगा हुआ और ड्रैगन लगाया हुआ है इन्होंने। बाकी ये कीवी लगाई है, हल्दी वगैरह बहुत चीज़ें लगाई है इन्होंने। तो इनके पास ही मैं 2 सालों से काम कर रहा हूँ। बहुत सर, देखो मैं इनके देख के तो हमने भी गन्ना घर में भी लगाया हुआ। तो हल्दी वगैरह इनको देख देखे मैं घर में भी गन्ना और हल्दी तैयार कर रहा हूँ। आगे भी ये काम बढ़ाएंगे हम। जहाँ गांव में तो ठीक अच्छा मिल रहा, कटरा में देखो पहले तो जाने आने का किराया लगता था, जहाँ तो कोई किराया नहीं लगता है। सुबह आते हैं, शाम को हम घर चले जाते हैं। तो ये केवल कृष्ण जी हैं, हमारे किसान हैं। तो बहुत बढ़िया हैं। तो ये गन्ने का काम करते हैं, गुड़ बनाते हैं। तो गुड़ ये बहुत अच्छा होता है, तो देसी गुड़ होता है। तो पूरे गांव के लोग लेते हैं और इनको बहुत डिमांड है। हाँ बिल्कुल जी, हम भी यही सोचते हैं कि हम भी अपना गुड़ का काम शुरू करें। और ये और बड़ा काम करते हैं कि स्ट्रॉबेरी सब कुछ लगाते हैं ये। तो गन्ना शन्ना सब कुछ लगाते हैं। हम भी सोचते हैं कि अब गन्ना लगाएं, तो हम भी यही काम करें। फार्मर महाराज बहुत बढ़िया है जी, ये सारा कुछ क्योंकि मोदी की सरकार है ना, तो सब कुछ बढ़िया बन रहा है। तो किसान की बहुत बढ़िया काम बन रहा है, सब कुछ 6,000 भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है जी। हम जी
मक्की भी लगाते थे, कणक भी लगाते हैं। तो हम यही सोच रहे हैं कि अब हम गन्ना ही लगाएंगे। तो गन्ने से ये है कि भाई आजकल रोड़ी का मतलब भाव भी अच्छा हो गया है। तो जब हम लगाते थे ना पहले, तो उस टाइम 10 रुपये की रोड़ी थी, आज रोड़ी का भाव हो गया 80 रुपये। तो हमने बहुत गन्ना लगाया, पहले भी लगाया है, तो अभी फिर दोबारा लगाएंगे। हमने देखो पहले तो जो परंपरा चलती थी खेती बाड़ी की, तो गेहूँ और मक्की, गेहूँ मक्की यही उगाते थे। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से हमें लगा है कि उन्होंने बोला कि लोकल फॉर कल मतलब है, इसी तरीके से हम काम करेंगे तो बढ़िया होगा। तो उन्होंने ये भी बोला था कि हम ऐसा काम करें, ऐसी फसलें उगाएं जिनकी ज़रूरत मार्केट में। ये वही सोच के हमने क्या किया कि पहले गन्ने का सोचा कि 40 साल पहले हमारे इधर गांव में गन्ना लगता था और इससे गुड़ देसी तैयार किया जाता था और बहुत ज़्यादा मांग होती थी। 40 साल से कम बंद पड़ा हुआ था। हमने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि गन्ना स्टार्ट करें, तो इसका लाभ देखते हैं कैसा होता है। गन्ना लगाया और कोरोना के टाइम में हमारे पास कोई जूस निकालने का वाला नहीं था सिस्टम, तो इधर से हम कोई 10 किलोमीटर आगे एक जगह कोल्लू चलता था, वहाँ पर लेके गए, वहाँ से गुड़ बना के लाया, लेकिन उधर बहुत दिक्कत आने लगी। उसके बाद हमने और ज़्यादा गन्ना बढ़ाया। उसके बाद हमने अपना कोल्लू ख़रीदा। इधर फ्रूट मंडी में मेरे को इतना नहीं आता है कि उन्होंने हमें कोई लोन दिया 3 लाख रुपया, उससे हमें नया कोल्लू ख़रीदा। तो नया कोल्लू ख़रीद के अपना यूनिट लगाया और स्टार्ट किया काम, तो बढ़िया चला। और जितना गुड़ भी हमने बनाया, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रही। उसकी इतनी मांग बढ़ गई कि हमारा गुड़ जो है घर से ही बिक्री होने लगा, तो डिमांड नहीं पूरी होने पाई। तो उसके बाद हमने 2-3 किसान और तैयार किए कि इस काम को करते हैं कि हमारे गांव की शान बढ़ेगी। तो बढ़िया तरीके से हम एक प्योर ऑर्गेनिक माल तैयार करेंगे। इसमें हम ना यूरिया डाया कोई केमिकल नहीं डालते हैं, हम केंचुआ खाद ही डालते हैं और अच्छे तरीके से हमारा गुड़ जो सेल हो रहा है तो बन रहा है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये हमारी मिट्टी है, ये सोना उगाती है। क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करके देखा है कि जब से हम नई नई फसलें उगा रहे हैं तो इससे हमारी आमदन बढ़ रही है, तो इसकी मांग भी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि ऑर्गेनिक पर सारा हर साइड पे जोर है, तो जो भी चीज़ हम तैयार कर रहे हैं इस पर ज़्यादा मांग बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। इस समय सरकार किसानों के लिए इतनी तैयार है कि सिर्फ किसान ने आगे एक कदम बढ़ने की ज़रूरत है। तो देखो इसमें 95% सब्सिडी है, 80% सब्सिडी है, 50% में। इससे पहले कोई कुछ नहीं था, किसानों को कोई कुछ नहीं पूछता था। आज इतना बढ़िया हो रहा है, लेकिन देर किसान की है सिर्फ आगे डिपार्टमेंट से जाके बात करने की। ये देखो जी, इधर हमने कम से मेरे पास 3 मुलाजिम तो तब से काम में लगे हुए हैं, परमानेंटली लगे हुए हैं कि उनके मतलब परमानेंटली रोज़गार बढ़ गया है, क्योंकि उनका काम एक दिन भी मिस नहीं होता है। क्योंकि हमें थोड़ी देर पहले कोई गन्ने के अलावा और भी किया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करता हूं कि जब भी हम उनके पास गए उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। हल्दी की डिमांड की मैंने, 2 क्विंटल मेरे को हल्दी उन्होंने बाहर से मंगा के दी। अब आज मैंने खेत में हल्दी लगाई है, कम से कम अभी मेरे पास 15-16 क्विंटल हल्दी तैयार है। उसका मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको ड्राई करके उसका पाउडर बनाने की, क्योंकि बढ़िया ऑर्गेनिक माल हम आगे दे सकें। हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतनी अच्छी स्कीमें और इतनी अच्छी हमें उपलब्धि हो रही है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि ऐसा कुछ हो सकेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।